प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण, प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण, प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण, प्रतिनिधि नर निधिपति नारायण, प्रतिनिधि नर आए नित नवनिधि नर के घर आए नित नवनिधि नर के घर, नारायण का नित्य निरंतर कर नर अभिनंदन, नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी को साथ में बोलना है, सभी को नारायण नाम का संकीर्तन करना है। अपने कंठ रूपी वीणा के द्वारा जिह्वा रूपी तार कसते हुए सभी बोलेंगे नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण बिन नर अज्ञानी, नारायण बिन नर अज्ञानी, नारायण नर के वरदानी, नारायण नर के वरदानी, एक मनोरथ रथ में बैठे, एक मनोरथ रथ में बैठे, एक मनोरथ रथ में बैठे, बैठे बैठे एक मनोरथ रथ में बैठे, नित्य जनार्दन जन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। सखा नारायण, नर के नित्य सखा नारायण, नर के कारण गीता गायन, नर के कारण गीता गायन, हम भगतन के भगत हमारे, भगतन के भगत हमारे, नारायण का प्रण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सत्य गुरुदेव की जय। महाकाल महाकालेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए वेदव्यास जी महाराज को भगवान नाम की महिमा बतलाई और वेदव्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत सुनाई। व्यास जी से कहा, हे व्यास जी महाराज, आप इस चतुश्लोकी भागवत को विस्तार से कीजिए। इसका विस्तार करने के बाद में जिस प्रकार से यह परमहंस कथा है, परमहंस संहिता है, उसी प्रकार से आप भी अगर यह कथा किसी को सिखाते हैं तो वह परमहंस होना अत्याधिक आवश्यक है। इसलिए व्यास जी महाराज ने इस भागवत जी को 18,000 श्लोकों में विभाजित किया। परंतु व्यास जी महाराज अपने मन में विचार करने लगे, अरे भैया, इसके लिए मैं परमहंस मुनि कहाँ से लाऊंगा। और उसी समय अचानक से व्यास जी महाराज को याद आता है, अरे योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। अरे मेरा पुत्र शुक ही तो सबसे परमहंस मुनि है, क्यों नहीं मैं मेरे पुत्र को ही परमहंस संहिता का अध्ययन कराऊं। और व्यास जी ने आज अपने जो शिष्य थे उन शिष्यों को एक मंत्र पढ़ाया और कहा, भैया, जब आप समिधा लेने, पत्र पुष्प तोड़ने के लिए जब वन में जाएंगे तो इस श्लोक का जोर जोर से गुणगान करना। वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को वह श्लोक पढ़ाया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोधर सुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। सांवरे सलोने नंदलाल, भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभु पीला पीला पीतांबर जिन्होंने धारण कर रखा है, जिस पीतांबर की कोर भी एकदम सुनहरी है, मानो बिजली चमक रही हो, जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, वृंदारण्यम अर्थात वृंदावन की पवित्र जगह पर रमन करने वाले हैं, ऐसे सुंदर भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही सुखदेव जी महाराज के कानों में यह अक्षर गए, हूं, अरे इतना सुंदर, अरे कितना सुंदर है, ऐसे सुंदर के पास तो मुझे जाना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज उठे, फिर मन में विचार करते, अरे नहीं, रुक जाओ, जो सुंदर होता है ना वह घमंडी होता है। ऐसे घमंडी के पास जाकर मैं क्या करूंगा, जिसको दया करना भी नहीं आता। ऐसे घमंडी के पास मैं नहीं जाना चाहता। गोविंद देव स्वामी हुए हैं, गोविंद देव स्वामी जी महाराज तो इतना सुंदर भाव बतलाते हैं। वे कहते हैं, ए कन्हैया बेवफा तूने कदर जानी नहीं, प्यासी हूं तेरे दरस की पर तूने कछु मानी नहीं। वो काली घटा किस काम की जहां प्रेम का पानी नहीं, उस श्याम की शोभा नहीं जहां राधिका रानी नहीं। अरे ऐसे के पास जाकर हम क्या करें। करना न उसकी चाकरी जिसको दया आती नहीं, श्री रसिक गोविंद बिनु रस रीति कछु जानी नहीं। अरे ऐसे कठोर हृदय वाले के पास जाने से क्या मतलब। आज व्यास जी के शिष्यों ने कहा, महाराज, गुरु जी, हम गए तो थे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसे कठोर हृदय वाले के पास मैं नहीं जाना चाहता, जिसको दया करना भी नहीं आता। तो आज व्यास जी महाराज ने बहुत सुंदर श्लोक दूसरा सिखाया। व्यास जी ने कहा, ये श्लोक भी उनको परोस के आओ। और वो श्लोक है, अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अरे ऐसा दयालु और कौन हो सकता है
जिसने अपने स्तन पर विष लगाकर आई हुई राक्षसी, जो अपना स्तन उसके मुख में देती है, जो मारने आई है उसका भी उद्धार कर देता है, उसको भी जो 100 साल बाद अपने माँ को गति देने वाला है वो गति उसको उससे पहले दे देता है। तो ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। कम मा दयालुम शरणम व्रजेम। आज जब सुखदेव जी महाराज ने यह श्लोक सुना, अरे वाह, इतना तो सुंदर और इतना दयावान, इतना दयालु, अरे मुझे तो ऐसे के पास जाना चाहिए। सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए आए, अरे भैया, अरे भैया, ये इतने सुंदर सुंदर श्लोक आप कहां से सीखते हो। तो कहा, भैया ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक आपके पिताजी के पास 18,000 है। अरे मेरे पिताजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है, क्या वो मुझे पढ़ाएंगे। हाँ महाराज, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। और आज सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हैं, पिताजी ऐसी परमहंस संहिता आप मुझे भी पढ़ाइए। वेदव्यास जी कहते, अरे सुख, इसीलिए तो तुम्हारा जन्म होते जब तुम दौड़े जा रहे थे तो मैं इसीलिए तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था कि अरे शुक, तुम परमहंस हो तो मेरे पास परमहंस संहिता है। और इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता श्री वेदव्यास जी महाराज से श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन किया। यह सुखदेव जी महाराज ने यह भागवत कथा राजा परीक्षित जी को सुनाई। अब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये राजा परीक्षित जी कौन है, आज तक तो हमने इनका नाम नहीं सुना और आप कह रहे हो राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, ये कौन है। तो कहा गया, परीक्षित जी महाराज पांडवों के वंशधर है। जब महाभारत का युद्ध हो गया था, भीमसेन की गदा की चोट के द्वारा जंघा टूट चुकी थी, वह मूर्छित पड़ा हुआ था। भीमसेन मरा नहीं, दुर्योधन मरा नहीं था, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु पर एक शर्त थी कि जब उसके जीवन में एक साथ खुशी और एक साथ ही शोक आएगा, जब दुर्योधन की मृत्यु होगी। और यहां पर केवल दुर्योधन दुख कर रहा है, शोक कर रहा है कि वे 5 पांडव और मेरे 100 भाई, 99 भाई थे, वे सब मारे गए, मैं अकेला बचा हूं। जब दुर्योधन शोक कर रहा था ना, उसी समय अश्वत्थामा आया। अरे अब शोक कर रहे हो तो पहले ही मुझे कह देते, मैंने आपको पहले इतनी बार कहा था कि मुझे सेनापति बना दो, मुझे सेनापति बना दो, मुझे सेनापति बना दो, तब तो मुझे सेनापति बनाया नहीं, अब शोक कर रहे हो। अगर मुझे सेनापति बना देते थे ना, तो 5 पांडवों का मस्तक तुम्हारे चरणों में लाकर रख देता। दुर्योधन का भी अभी तक अभिमान नहीं गया है। दुर्योधन कहता है, अरे वाह, यहां पर कुंकू नहीं है तो क्या हुआ, मैं मेरे रक्त से तुम्हारा राज्य तिलक करता हूं, मैं कहता हूं आज से तुम मेरे सेनापति हो, जाओ पांडवों का मस्तक काटकर मेरे चरणों में लाकर रखो, अब मैं तुम्हें घोषित करता हूं कि तुम मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि जिस प्रकार से उल्लू सोए हुए शावकों को उठाकर लेकर चला जाता है, उसी प्रकार से मैं भी जब पांडव रात्रि में सोते रहेंगे ना, उस समय जाकर मस्तक छेदन कर दूंगा और दुर्योधन के पास लेकर आ जाऊंगा। लेकिन कहा जाता है, 2 हाथन वारो सके जन को कहां बिगार, नारायण रखवार है जाके भुजा 1000। अरे 2 हाथ वाला 1000 भुजा वाले के भक्त को क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। जिसका रक्षक श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक प्रभु श्री राम है, उसे कौन मार सकता है। 2 हाथ वाला उसका क्या बिगाड़ सकता है, जिसका रक्षक 1000 हाथों वाला है। इसलिए भैया, अपने जीवन में हमेशा उस 1000 हाथ वाले की भक्ति करते रहना चाहिए।
आज मेरे गोविंद ने कहा, अरे युधिष्ठिर जी महाराज, अब आप राजा बन चुके हैं, अब आपको इस कुटिया में आकर सोने की जरूरत नहीं है। अब हमें उस महल में जाकर सोना चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना, दो हाथन वारो सके जन को कहां बिगाड़। मेरे गोविंद तो अंतर्यामी है, वे तो जानते हैं कि आज दुर्योधन ने अश्वत्थामा को भेजा है। इसलिए मेरे गोविंद ने कहा, अरे युधिष्ठिर भैया, अरे दादा युधिष्ठिर, आज आप चलिए, अब आप उस महल में सोइए, आपको उस अरावती में सोने की जरूरत नहीं है, इस कुटिया में सोने की जरूरत आपको नहीं है। पर जो पांडवों के 5 छोटे छोटे पुत्र थे ना, वे बिना किसी से बोले उस कुटिया में आकर सो गए। प्रातःकाल जब द्रौपदी उठती है, देखती है मेरे सारे पुत्र कहां हैं, नहीं मिलते हैं, तो उस कुटिया में जाकर देखती है। क्या देखती है? सारा रक्त, शरीर रक्त से सना हुआ है। हे गोविंद, इस प्रकार का उच्चारण करते हुए मूर्छित हो जाती है, रोने लग जाती है। अर्जुन ने द्रौपदी को समझाया, अरे द्रौपदी, तुम वीर पत्नी हो, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस किसी ने भी हमारे पुत्रों को इस प्रकार से मारा है, मैं उसे बांध कर तुम्हारे चरणों में लाकर रखूंगा, और जो तुम कहोगी उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा, जैसा तुम्हारा वाक्य होगा। अश्वत्थामा ने इस सूचना को प्राप्त करते ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। मेरे गोविंद ने कहा, हे अर्जुन, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्मास्त्र के द्वारा अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास खींच लिया और अश्वत्थामा को जाकर पकड़ लिया। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के चरणों में लाकर पटक देते हैं। लेकिन जब द्रौपदी ने देखा कि ये तो अश्वत्थामा है, हमारे गुरुदेव के पुत्र है, द्रौपदी के हृदय में करुणा जागृत होने लगी। प्रभु मुच्यताम मुच्यतामेश, प्रभु इन्हें छोड़ दीजिए, मुच्यताम मुच्यतामेश, इन्हें छोड़ दो प्रभु। ब्राह्मणों नितराम गुरु हो, ब्राह्मण तो हमारे गुरु होते हैं, और दूसरी बात, ये तो हमारे गुरुदेव के ही पुत्र हैं, इन्हें हम कैसे मार सकते हैं। आज जिस प्रकार से मैं मेरे पुत्र के शोक में रो रही हूं, उसी प्रकार अगर हमने इनको मार दिया ना, तो हमारी गुरु मां भी रोएगी। और जब हमारी गुरु मां का एक आंसू पृथ्वी पर गिर गया ना, तो सर्वनाश समुत्पन्ने अर्घम त्यजति पंडिताः, हमारे लिए बहुत बड़ा भयंकर अपराध हो जाएगा। क्योंकि कहा गया है, ब्राह्मण की आंखों से अगर आंसू पृथ्वी पर गिर गया तो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाता है, सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश समुत्पन्ने अर्घम त्यजति पंडिताः, पंडित की आंखों का आंसू कभी भी पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, और वो भी अगर हमारे द्वारा गिरेगा ना प्रभु, तो हमारा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। द्रौपदी की बात धर्मयुक्त और न्याय युक्त थी। अर्जुन जी महाराज जैसे उस अश्वत्थामा को छोड़ने लगे, और उसी समय भीम दादा ने कहा, अरे अर्जुन, इसे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि कहा गया है आतताई वदारहन। आतताई फिर अगर ब्राह्मण भी हो तो उसे मार डालना चाहिए। अब अर्जुन जी महाराज तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने मेरी पत्नी से प्रतिज्ञा की है कि जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा, और इधर भीम दादा मेरे बड़े भैया है, इनके अगर आज्ञा का पालन नहीं करूं तो उसका दोष, और इनकी आज्ञा का पालन कर लूं तो प्रतिज्ञा का दोष। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना क्या चाहिए?
मेरे अर्जुन जी महाराज मेरे कन्हैया की ओर देखते हैं। अर्जुन जी महाराज समझ गए मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के आधे सिर को, आधी मूंछ को, आधी दाढ़ी को मूंड दिया। एक बार मारने के बजाय अर्जुन जी महाराज ने अश्वत्थामा को लाखों बार, करोड़ों बार मार दिया। क्योंकि जिस किसी व्यक्ति का अपमान हो जाता है ना, तो वह हर क्षण उस अपमान को याद कर करके मरता रहता है। इसलिए अर्जुन जी महाराज ने दोनों की बात रख दी। लेकिन अश्वत्थामा इतने पर भी रुका नहीं। इंग्लिश में एक लेसन आता है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि बच्चा एक बार गलती करता है ना, उसे प्यार से समझाओ। दूसरी बार गलती करता है तो उसे थोड़ा गुस्से से समझाओ। और अगर वह दोनों बार नहीं मानता, तीसरी बार गलती करता है तो उसे थप्पड़ मारकर समझाओ, नहीं तो वह बिगड़ता जाएगा। इस लेसन का भी जो मूल तत्व है वह यही है, स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर बच्चा गलती करता है और हम उसे सजा नहीं देंगे तो वह दूसरी बार पुनः गलती करेगा। उस बार भी अगर सजा नहीं देंगे तो वह तीसरी बार गलती करेगा। और तीसरी बार अगर हम उसे सजा दे देते हैं तो वह चौथी बार उस गलती को करने के पहले विचार करेगा कि मुझे यह गलती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अश्वत्थामा को यहां पर कोई दंड नहीं दिया गया, इसलिए अश्वत्थामा ने आज पुनः मन में विचार किया कि पांडवों का अगर कोई बीज भी बचा हुआ होगा तो मैं उसे मार कर रहूंगा। और अश्वत्थामा ने उस उत्तरानंदन को नष्ट करने के लिए आज उत्तरा देवी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही उत्तरा को यह पता चला कि मेरे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र आ रहा है, और उत्तरा ने मेरे गोविंद को आवाज लगाना प्रारंभ किया, पाही पाही, अरे गोविंद, पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तदभयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। अरे गोविंद, मेरी रक्षा करो, तुम्हारे भक्त की रक्षा करो। माताओं, मेरे गोविंद ने, कृष्ण अवतार भी जब हुआ ना तो देवकी के गर्भ में नहीं गए, लेकिन आज मेरे गोविंद अपने भक्त की रक्षा करने के लिए उत्तरा देवी के गर्भ में चले गए। अरे दादाजी, मेरे भक्त का मान कभी नहीं टलना चाहिए। अरे मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए तो कोई बात नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। मेरे भक्त का मान कभी नहीं टलना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, गोविंद, मेरी प्रतिज्ञा को अटल रखने के लिए तुमने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। तुम कितने दयालु नाथ हो। एक राधे श्याम जी कवि महाराज हुए हैं, उन्होंने तो इस प्रसंग को इतना प्यारा लिखा है, क्या करे, समय की सीमा भी है। इतना सुंदर लिखा है राधे श्याम जी कवि महाराज ने इसी प्रसंग को। जिस दिन पितामह भीष्म ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली थी ना, उस दिन पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा था कि तुम्हारी पत्नी को रात्रि में मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए भेजना। लेकिन मेरे कन्हैया तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। आज मेरे कन्हैया ने द्रौपदी को ही सबसे पहले भेज दिया कि जाओ तुम आशीर्वाद लेने जाओ। उस अर्धरात्रि की वेला में भीष्म की लगी समाधि थी। भीष्म जी महाराज समाधि में बैठी हुई थी, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हाँ, उस अर्धरात्रि की वेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। भीष्म जी महाराज ने जिस रात्रि में दुर्योधन की पत्नी को बुलाया, उस समय भीष्म जी महाराज समाधि में बैठी हुई थी। भीष्म जी महाराज का मन मेरे गोविंद के चरणों में लीन हुआ, क्योंकि वहां पर कोई भी परेशान करने वाला नहीं था। खुद तो प्रभु बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना सिर रखने को। मेरे कन्हैया तो बाहर खड़े रह गए,
लेकिन कहा जाओ द्रौपदी, तुम जाकर बाबा जी के चरणों में प्रणाम करना। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के, देखूं चरणों में कौन झुका, एकदम बाबा भीष्म चौंके। भीष्म जी महाराज ने कहा, अरे मेरे चरणों में कौन झुका, मैं देखता तो हूं। लेकिन अचानक जब भीष्म जी महाराज की नजर जब दिखी उस स्त्री पर गई तो भीष्म जी महाराज चौंक गए। देखूं एक सदवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन की रंगीन साड़ी सदवापन को दर्शाती है। अरे मेरे चरणों में जो शीश झुका रही है वह सदवा नारी है, क्योंकि उसके शरीर पर रंगीन साड़ी पहनी हुई है। इसलिए आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना छूटे हे बेटी। अरे बेटी, तुम्हारी हाथों की मेहंदी का रंग कभी ना छूटे, तुम सौभाग्यवती रहो। सुनकर द्रौपदी ने तुरंत कहा, ऋषिवर ये क्या फरमाते हो, कल कुछ और आज कुछ और कहा, कल कुछ और कहा आज कुछ और। तुम सत्यव्रती कहलाते हो, तुम अपने आप को सत्यव्रती कहते हो, और तुमने कल तो प्रतिज्ञा ली कि मैं पांडवों को मार कर रहूंगा, और आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हो कि सौभाग्यवती रहो, तुम्हारी हाथों की मेहंदी का रंग नहीं छूटे। तुम सत्यव्रती कैसे कहलाओगे? अगर तुम मेरे पतियों को मार देते हो तो तुम्हारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, और अगर तुम अपना आशीर्वाद सही रखते हो तो तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। क्या करोगे अब आप? मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा क्या झूठा नहीं कहलाएगा? सुनकर के वचन द्रौपदी के हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। ये बात सुनते ही तो भीष्म पितामह के हाथों में जो माला थी वो छूट गई। अरे बेटी, तुम कहां से आई? भीष्म पितामह समझ गए, बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, पीछे यानी बाद में। बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का भी निर्णय मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है बेटी, एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला दे बेटी कहाँ छुपा यहां तुझे लाने वाला। अरे बेटी, मुझे ये बतला दे कि तुझे यहां पर लाने वाला कहाँ छुपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम अकेली यहां पर नहीं आ सकती, तुम्हें कोई ना कोई तो यहां लेकर आया है। बूढ़ा होने को आया है, अब तक गई नहीं चोरी, नित नहीं नीतियां चलता है, हमसे चोरी तुमसे चोरी। अरे वो बूढ़ा होने को आ गया है, फिर भी रोजाना नई नई नीतियां चलता है, कभी मुझसे चोरी करता है, कभी तुमसे चोरी करता है। बूढ़े ने जाकर जब देखा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े खड़ा जहां बांसुरी वाला था। आज वो जगत करता, ब्रह्मांड का अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे गोविंद, आज मेरे गोविंद ने अपने भक्तों की, पांडवों की रक्षा के लिए दासी का रूप बना लिया। द्रौपदी की पादुका को उठाकर ड्योढ़ी के द्वार पर लाकर रखा कि मैं तो उनकी दासी हूं। पीतांबर का घूंघट बना के ओढ़ लिया, मैं तो इनकी दासी हूं। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है, भक्तों की रक्षा करने को दासी का वेश बनाया है। कहते हैं पादुका द्रौपदी की थी पीतांबर के कोने में, प्रभु की करुणा का दृश्य देख तब पितामह लगे रोने में। पितामह के आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। अरे प्रभु, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए क्या क्या करते हो। मेरी बेटी सुन द्रुपद सुता, अब आदेश दे रहे, अब आशीर्वाद दे रहे हैं।
तुमने जो प्रश्न किया था ना, अब उसका उत्तर कह रहा हूं। मेरी बेटी सुन द्रुपद सुता, अब जाओ विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। बेटी तूने मेरे कुल को कितना उज्जवल कर डाला है, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। अरे बेटी, मैंने प्रतिज्ञा की तो क्या हुआ, पर तुम्हारा तो पहरा देने वाला भी वो है जो पूरे विश्व को रचाता है, जो पूरे विश्व को चलाता है। वो तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर रहा है, तो फिर मेरी क्या हिम्मत, मेरी क्या मजाल कि मैं तुम्हारे सुहाग को नष्ट कर सकूं। मैं कैसे मार सकता हूं? इसीलिए तो कहा गया है माताओं, दो हाथन वारो सके, जन को कहाँ बिगाड़, नारायण रखवार है जाके भुजा हजार। इस प्रकार से भीष्म पितामह मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए मेरे गोविंद के शरीर में लीन हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे। युधिष्ठिर जी महाराज को राज सिंहासन पर बैठाया गया। प्रजा सब प्रकार से सुखी हुई। मेरे गोविंद अब द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिका के लिए प्रस्थान करने पर युधिष्ठिर जी महाराज ने, जिन्हें अजात शत्रु कहा जाता है, युधिष्ठिर जी महाराज ने खूब सारी सेना, घोड़े, हाथी सब मेरे कन्हैया को छोड़ने के लिए द्वारिका भेजी। अर्जुन जी महाराज साथ में थे। आज युधिष्ठिर जी महाराज के मन में विचार आता है कि अर्जुन जी अभी तक आए क्यों नहीं। धूल भरी आंधियां चल रही है, कुत्ते ऊपर मुंह कर 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 रो रहे हैं, गायों के थन में से दूध के बजाय रक्त की धारा बह रही है, मूर्तियों के आंखों से अश्वों की धारा बह रही है, मूर्ति के आंखों से। ये सारे अशुभ देखते हुए युधिष्ठिर जी महाराज को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर जी महाराज भीम को कहते, अरे भीम, क्या बात है, अर्जुन अभी तक आया कैसे नहीं? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, राजन, यह सारा दृश्य इस प्रकार का हो गया था, इनको चिंता सताने लग गई थी। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर जी महाराज मन में विचार कर रहे थे, शंका कर रहे थे, उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आती है। महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। उसका नाम विष्णुरात रखा गया। लेकिन सब उसे परीक्षित कहने लगे। क्यों? क्योंकि वो चारों ओर परीक्षा करता था। परितः ईक्षणात् इति परीक्षितः। चारों ओर यही परीक्षा करता था कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की, क्या ये वही है? कोई पीताम्बर ओट पहने हुए पंडित जी आ जाते थे, अरे अरे जाकर लिपट जाते थे, अरे तुमने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। फिर कहते थे नहीं, उनके तो हाथ चार थे, उनके तो हाथ में सुदर्शन चक्र गदा थी, ये तो इनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो सांवरे सलोने थे। इसलिए उनका नाम परीक्षित हो गया। आज अर्जुन जी महाराज के आंखों, अर्जुन जी महाराज भी पुनः हस्तिनापुर लौटते हैं। अर्जुन जी महाराज का चेहरा पूर्ण रूप से उदास हो गया था, उतरा हुआ था। अरे अर्जुन, क्या बात है, क्यों आपका चेहरा उदास क्यों है? अर्जुन जी महाराज रोने लग गए। अर्जुन जी महाराज के आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। अरे अर्जुन, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? अर्जुन जी महाराज रोते हुए कहते हैं, भैया दादा, वंचितो हम महाराज हरिना बंधु रूपिना ये न में परुतम तेजो देव विस्मापनम महद। भैया देव विस्मापनम महद। भैया आज हमें गोविंद छोड़कर चले गए। ठाकुर जी ने इस पृथ्वी का त्याग कर दिया है। जिस प्रकार से भैया
किसी शरीर से प्राण निकलने के बाद वह शरीर छूने लायक नहीं रहता ना, उसी प्रकार से अब हम इस पृथ्वी पर रहने लायक नहीं रहे, क्योंकि गोविंद इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। भैया, जिस इस अर्जुन से बड़े बड़े देवता कांपते थे, आज इसी अर्जुन को बीच में रास्ते में भीलों ने लूट लिया। वही गांडीव था भैया, वही तीर थे, वही धनुष था, वही अर्जुन था, लेकिन आज भीलनियों ने इसे बीच में लूट लिया। भैया, पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इसलिए भैया, मैं जो मानता था ना कि मुझ में वह ताकत है, वह ताकत भैया मुझ में नहीं है। वह ताकत तो मेरे कन्हैया की भक्ति में थी। वह मेरे कन्हैया का सहयोग जो था ना, मेरे से कोई नहीं डरता था, मेरे कन्हैया के हाथ से डरता था कि कन्हैया का हाथ इस अर्जुन के ऊपर है। जब युधिष्ठिर जी महाराज ने यह सुना ना, तो युधिष्ठिर जी महाराज गूंगे बावरे रह गए। कुंती भुआ उसी समय मूर्छित हो गई। आज पांडवों ने परीक्षित जी महाराज को राज सिंहासन पर राज्य तिलक करके बैठाया और सब महाप्रयाण के लिए प्रस्थान करने लगे। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त परीक्षित जी महाराज ने उत्तर की पुत्री इरावती के साथ विवाह किया। विवाह करने पर 4 पुत्र का जन्म हुआ। जन्मेजय, उग्रसेन, भीमसेन और श्रुतसेन। छोटे छोटे राज्यों के जितने भी राजा लोग थे, उन्होंने सबको परीक्षित जी महाराज, उन सभी राजाओं ने परीक्षित जी महाराज को राजाधिराज स्वीकार किया। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित जी महाराज शिकार के लिए गए। बीच में उन्होंने देखा कि काला कलूटा पुरुष गाय और बैल को मार रहा है। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा, अरे धूर्त, क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है कि पांडवों का वंशधर राजा परीक्षित अभी जीवित है, और राजा परीक्षित के शासन काल में तुम जीवों पर हिंसा कर रहे हो। उसी समय तलवार निकालकर उस काला जो कलूटा पुरुष था उस पर चलाने लगे। वह राजा परीक्षित के शरणों में आ गया। महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, और शास्त्र कहता है शरण में आए व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए। अरे तुम कौन हो? महाराज, मेरा नाम कलियुग है, मैं कलियुग हूं। अच्छा, निकल जाओ मेरे राज्य से। महाराज, मैं कहां जाऊंगा? आपका पूरा ब्रह्मांड आप ही का राज्य है, मैं कहां जाऊं? महाराज, मुझ पर दया कीजिए। आपने मेरे अवगुण देखे, मेरे गुण नहीं देखे। महाराज, मुझ में ऐसे ऐसे गुण हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे युग में सिर्फ विचार कर लिया पुण्य करने का, तो उसे पुण्य करने का फल प्राप्त हो जाता है। सिर्फ सोच लेने से उसे पुण्य मिल जाएगा। लेकिन जब तक जीव स्वयं हिंसा नहीं करेगा, जब तक उसे पाप नहीं लगेगा। परीक्षित जी ने सोचा, रही है तो बहुत अच्छी बात है। महाराज, मेरे युग में अगर किसी ने भगवान का नाम ले लिया तो उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन जब तक वो चक्कू से किसी को नहीं मारेगा, किसी को हाथ से पाप नहीं करेगा, जब तक उसे पाप नहीं लगेगा। परीक्षित जी ने कहा, अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। महाराज, मुझे आपके राज्य में जगह दीजिए। राजा परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को 4 जगह रहने के लिए दी, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पान किया जाता है, जहां वैश्याएं रहती है, और जहां हत्या हिंसा की जाती है। कलयुग ने कहा, महाराज, मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, और महाराज आपने मुझे जो 4 जगह दी है ना, ये चारों जगह बुरी है, एक मुझे अच्छी जगह दे दीजिए। राजा परीक्षित जी ने कहा, जाओ सोने में वास करो। सोना यानी सोना ये वाला नहीं, स्वर्ण, स्वर्ण में वास करो। और जैसे ही स्वर्ण का नाम लिया,
कलयुग ने राजा परीक्षित जी के महाराज के सिर पर जो मुकुट धारण कर रखा था उस मुकुट में जाकर बैठ गया। अरे माताओं, आप मंगलसूत्र को हाथ मत लगाओ। सब माताएं कहती है अरे महाराज माने मंगलसूत्र सोनार है जन मानमानी कलयुग है। नहीं, वो ऐसा सोना है जो हत्या करके, हिंसा करके, डाका डाल के, लूटपाट करके जो लूटा हुआ है ना, ऐसे सोने पर कलयुग का वास होता है। अब हाथ हटा दो वहां से, आप पे कलयुग नहीं है। तो ऐसे सोने पर वास। तो प्रश्न होता है क्या राजा परीक्षित जी ने भी लूट कर ये सोना धारण किया था? नहीं, राजा परीक्षित जी महाराज ने पांडवों ने जो जरासंध को हराकर लूटा था उस मुकुट को आज ऐसे ही धारण किया था, लेकिन धारण करने पर इतना बड़ा कलयुग उनके अंदर वास कर गया। अब राजा परीक्षित जी को भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास सता रही थी, इसलिए शमीक ऋषि के आश्रम गए। शमीक ऋषि तपस्या में लगे हुए थे, समाधि में थे। राजा परीक्षित जी के हृदय में तो कलयुग का वास हो गया था ना, इसलिए राजा परीक्षित जी को ऐसा लगा कि ये मुझे देखकर ढोंग कर रहा है। अरे ये मुझे देखकर ढोंग कर रहा है। इसको लगा होगा कि राजा आया है तो इसको भोजन कराना पड़ेगा, इसको पानी पिलाना पड़ेगा, इसलिए ढोंग करने लग गया। उसी क्षण उन्होंने देखा कि पास में कोई सर्प पड़ा हुआ है। तीर की नोक से उस सर्प को उठाकर शमीक ऋषि के गले में पहना दिया और चुपचाप वहां से चले गए। शमीक ऋषि ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन शमीक ऋषि के जो पुत्र है जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है, उनको जब यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और वाघ वज्र छोड़ दिया। कौशिक्याय उपस्पृश्य वाघ वज्रम विसर्ज। वाघ वज्र यानी वाणी का वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हरि दौक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में ततत्रतम। जिस भी राजा ने मेरे निर्दोष पिता के गले में सांप डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे दंश कर जाएगा। राजा परीक्षित जी को यह मालूम नहीं था कि मुझे कोई श्राप लग गया है। आज राजा परीक्षित जी महाराज हस्तिनापुर पहुंचते हैं और जैसे उस मुकुट को खोलते हैं, अरे मेरे द्वारा कितना बड़ा अपराध हो गया है। अहो मया नीच मनाले वत्कुतम निरागसि ब्रह्माणि गूढ़ तेजसी। अरे मुझे कोई प्रायश्चित करने के लिए सजा दे देवी, शिक्षा दे देवी। प्रजा जब कोई पाप करती है तो मैं उसे सजा देता हूं, पर मुझे सजा देने वाला कौन है? तो कहा जाता है दुनिया ऊपर राज है और राजा ऊपर संत, संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवंत। तो राजा को सजा देने का अधिकार संतों को है, क्योंकि संतों के आधार प्रभु अनंत भगवंत है। इधर शमीक ऋषि की जब समाधि टूटी, श्रृंगी ऋषि रो रहे हैं, उनका पुत्र रो रहा है। अरे पुत्र क्यों रो रहे हो? पिताजी मुझे लगा कि सर्प ने आपको दंश कर लिया होगा। अरे कौन सा सर्प? पिताजी आपके गले में सर्प डाला हुआ है। अरे ये तो मरा हुआ है। पिताजी मुझे लगा कि यह जीवित होगा, इसने आपको दंश कर दिया होगा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कौन राजा था? पिताजी वे राजा परीक्षित के। अरे मूर्ख बालक, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने राजा परीक्षित को श्राप दिया? अरे बालक, राजा परीक्षित की वजह से ही तो आज हम इस वन में निर्भय होकर तपस्या कर रहे हैं। अरे राजा परीक्षित को स्वयं भगवान के भक्त है। राजा परीक्षित जी की रक्षा के लिए भगवान गर्भ में चले गए थे और तुमने उन्हें श्राप दिया। क्या श्राप दिया? पिताजी मैंने उन्हें श्राप दिया है, सप्तमे हनि तक्षक दंश्यति, 7वें दिन तक्षक दंश कर जाएगा। अरे पुत्र, तुमने यह क्या किया? हमें यह ब्रह्म तेज इसलिए प्राप्त नहीं होता कि हम किसी को भी श्राप दे देवे।
शमीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरांग नाम के शिष्य को राजा परीक्षित के पास भिजवाया। उन्हें कहा गया कि भाई आप 7 दिन बाद में आपको तक्षक दंश करने वाला है। माताओं, आपको एक बात बतलाता हूं, बंधुओं को भी बोल रहा हूं, नहीं तो बंधु प्रसन्न होते हैं, अरे बार बार माता जी ने कहे महाराज। आज राजा परीक्षित जी ने, ऐसा नहीं है कि उसी क्षण 20-25 कपड़े जोड़ी प्रेस करवाए, अपने 10-15 मुकुट अटैची में डलवाए, 10-15 तलवारें अलग पेटी में डलवाई, ऐसा नहीं किया। आज राजा परीक्षित जी ने मुकुट को भी अपने उस हस्तिनापुर राज्य में ही छोड़ दिया, अपनी स्वर्ण की पादुकाएं वहां पर छोड़ दी और खाली हाथ गंगा जी के तट पर प्रस्थान करने लगे। आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं गंगा जी की शरण में हूं। हमारे जैसे नहीं, आज कहीं माताएं ऐसी है जो अटैची के अंदर 20-20 साड़ियां लेकर आई होगी। हमारा 7 दिन रहे वहां 3 साड़ियां, एक दिन तो बदला। ओंकारेश्वर जावा जाए दूजी पहना, शाम रात शोभा यात्रा निकली जाए दूजी पहना, सुबह कथा रे पहली दूजी पहना। ऐसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सबका त्याग कर दिया, सब छोड़कर प्रस्थान करते हैं। जब राजा परीक्षित जी महाराज गंगा जी के किनारे पर पहुंचे ना, तो गंगा किनारे पर पहुंचते ही हजारों की संख्या में बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पहुंचने लगे, जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नाम भी है। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, भरद्वाज, अरिष्ट, निमि, भृगु, अंगिरा, खूब सारे ऋषि। आज परीक्षित जी महाराज अपने भाग्य की सराहना करने लग गए, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। ऋषि मुनियों ने कहा, अरे महाराज आपको श्राप लगाए और आप अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि मुझे आज तक श्राप नहीं लगा था ना, तो मैं इतने ऋषि मुनियों को मेरे महल में बुलाता था, दरबार में बुलाता था, तो 1 या 2 ऋषि मुनि मेरे सामने आते थे। और आज मुझे श्राप लगा है तो बिना बुलाए इतनी सारी संख्या में एक साथ इतने ऋषि मुनि मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। मैं तो मानता हूं कि आप सभी के आने से, आप सभी के दर्शन से ही मेरा श्राप जो है ना वह कारगर करना बंद कर देगा, श्राप नष्ट हो जाएगा। आपके दर्शन से ही मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आज राजा परीक्षित जी महाराज ने सारे ऋषि मुनियों से एक प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। मनुष्य को पता है कि भाई मैं अब मरने वाला हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। आज सारे ऋषि मुनि एकदम शांत हो गए, सारे ऋषि मुनियों के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया। आज मेरे गोविंद मन में विचार करते हैं कि अरे अगर आज मेरे ब्राह्मण कुछ नहीं बोल पाए तो ब्राह्मणों को पूजा कौन करेगा, ब्राह्मणों को कौन पूजेगा। ऐसा नहीं है कि वे सारे ऋषि मुनि जानते नहीं थे, वे ऋषि मुनि सब कुछ जानते थे, लेकिन उनको अपने आप पर विश्वास नहीं था। इसलिए आज मेरे गोविंद स्वयं सुखदेव जी महाराज का रूप धारण करके वहां पर पहुंचते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के चरणों की पूजा की, नमन किया और यही प्रश्न किया, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने प्रश्न तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन आज समय नहीं है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इसलिए इसके आगे की कथा आपको कल के सत्र में सुनाई जाएगी। श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार हमारे बीच में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, इसलिए हम सुखदेव जी महाराज का वायना लेते हैं और आरती करेंगे। संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान।
आगे त्यों त्यों यज्ञ हो जासू बड़े तिहारों ना करो हो जासू फटे तिहारो मान जासू बड़े तिहारो मान हो जासू फटे तिहारो मान हो जासू फटे तिहारो मान मारी हेली आयोरा संतोरा जो मारना मारी आयोरा संतोरारी जो मारना श्री राधे जय जय श्री राधे दोनों हाथ ऊपर करते हुए वैष्णव तो जमुना जीरा लहरिया 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 होवे तो उड़े गगन लहराए तो उड़े गगन लहराए होवे तो उड़े गगन लहराए तो उड़े गगन लहराए
ऊंचा दे राव गुरु सारा बैठना रे मिली मरी ऊंचा दे राव गुरु सारा बैठना रे मिली मरी ऊंचा दे राव गुरु सारा बैठना रे लुड़ लुड़ लागू रे लुड़ लुड़ लागू रे लुड़ लुड़ लागू रे लुड़ लुड़ लागू पायो मारी हेली रे आयोड़ा संतोरारी रो संतोराली जो वारणा जय जय श्री राधे। अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए आयोड़ा संतोराली जो वारणा आयोड़ा संतोराली जो वारणा हो जासू बड़े तिहारो जासू बड़े तिहारो जासू बड़े तिहारो हो जासू बड़े तिहारो मांग मारी केली रे आयोड़ा संतोराली जो वारणा मारी आयोड़ा संतोराली जो वारणा मारी आयोड़ा संतोराली जो वारणा आयोड़ा संतोराली जो वारणा आयोड़ा संतोराली जो वारणा आयोड़ा संतोराली जो वारणा संतोराली जो आयोड़ा संतोराली वारणा। बोले सतगुरुदेव की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया श्याम बलदाऊ के भैया वन वन गाय चलैया की आरती कृष्ण
नागन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नागन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, श्याम हो भक्तन रखवारे, यमुना पर रास रचैया, कहो आरती कृष्ण कन्हैया की, यमुना तट रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद, के मन में होता अति आनंद, के मन में होता अति आनंद, विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, यशोदा भोज खिलैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, वन गाय चरैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, कालिया नागन थैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, यमुना पर रास रचैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, विनय है लाज रखैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं मादाय ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवाः स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्णागजाति करवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलवा के बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गौ माता की जय। आज के आनंद की उज्जैन महाकाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।